Hi guys, so yesterday a student asked me a rather interesting question और ये प्रॉब्लम मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को होती भी होगी। वो ये पूछ रहा था, इंस्टा पे उसका मैसेज आया था कि भैया कितने क्वेश्चंस हमें दिन के सॉल्व करने चाहिए सो दैट हम कॉन्फिडेंट हो सकें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इन एनी कॉलेज दैट वी वांट, आईआईटी में जैसे। और उसने ये भी बोला कि मैं अभी दिन के 2 3 4 5 ही क्वेश्चन कर पाता हूँ एडवांस लेवल के, सो हाउ कैन आई इंक्रीज इट सो दैट मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँ। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चन आपको करने का एम रखना चाहिए, कैसे उसको इम्प्रूव करें, ये सब बातें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो सब्जेक्टिव है क्योंकि 50 क्वेश्चन इरोडो के करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, 50 क्वेश्चन ए दास गुप्ता का करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, 50 क्वेश्चन जेई एडवांस के करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी या जेई मेन के करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो सब्जेक्टिव भी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक रफ नंबर दूंगा, उसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम उसको और क्लैरिफाई करेंगे कि आपको कितने करने हैं। वो नंबर है 100 क्वेश्चंस पर डे। अब मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए होंगे कि ये क्या बोल दिया, मुझे तो 10-20 क्वेश्चन ही होते हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। क्लैरिफाई करूंगा मैं, ओके। सबसे पहले बताते कि 100 क्वेश्चंस पर डे मैंने क्यों बोला। देखो, तुम्हारा जब जेई मेन होगा उस दिन तुम्हें 90 क्वेश्चंस प्रेजेंट किए जाएंगे जो तुम्हें 3 घंटे में करने हैं। अब उसमें क्लिकिंग, फ्लैगिंग, आंसर चेंज वगैरह को हटा दो तो तुम्हारे पास 2.5 घंटे ही बचेंगे लगभग, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के नर्वसनेस वगैरह भी अकाउंट में होती है। तो तुम्हारे पास 2-2.5-3 घंटे के अंदर तुम्हें 90 क्वेश्चंस देखने हैं, उनमें से 75 सेलेक्ट करने हैं, ओके। तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस इन लगभग 3 घंटे, ओके, ठीक है, मतलब समझ गए ना। तो आप इस बात को समझो कि आपका जब फाइनल डे आएगा उस दिन आपको एक दिन में नहीं, 3 घंटे के अंदर आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या एटलीस्ट अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से 75 तुम चुनोगे, राइट। एडवांस की बात करते हैं, एडवांस में 110 to 120 क्वेश्चंस मिलेंगे इन 6 आवर्स एंड यू टू सॉल्व देम, और वो भी एक ही दिन में होता है। मतलब 120 क्वेश्चंस जेई एडवांस्ड लेवल के फाइनल एग्जाम के 120 क्वेश्चंस तुम्हें एक ही दिन में करने हैं फाइनली जाके। तो अगर तुम इतनी कैपेसिटी अपनी डेवलप नहीं कर पाते हो कि हम दिन के 100 क्वेश्चंस कर पाए, मैं यहाँ दिन के बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे 3 घंटे 2-3 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरे दिन के 24 घंटे, ज़्यादा नहीं तो तुम 8 घंटे भी पढ़ते हो, 6 घंटे भी पढ़ते हो, इसमें अगर तुम 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो गाइस, तो आगे डिफिकल्टी आएगी ना। बिकॉज अंडरस्टैंड वन ऑफ द की रीजंस जो तुम्हें नहीं डेवलप करना है फॉर नॉट सिलेक्शन इज स्पीड। कई बच्चों के साथ क्या होता है कि उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती है कि हम पूरे पेपर में जा पाएँ। मतलब आपके पेपर में 90 क्वेश्चंस थे, अगर आप 40 तक ही पहुंच पाए, 50 तक ही पहुंच पाए, 60 तक ही पहुंच पाए, तो 30% 40% पेपर तो ऐसा रह गया जो तुम देख तक नहीं पाए। इट कुड हैव कंटेन इजी क्वेश्चंस। तो स्पीड कम होना, क्वेश्चंस कम कर पाना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा पेपर छूटेगा। पेपर छूटना इज अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पेपर ही छूट गया वो यार बहुत गलत चीज़ होती है, राइट। सो आपको इतनी कैपेसिटी अपनी डेवलप करनी रहेगी कि आप 100 क्वेश्चन पर डे के कर पाओ। समझे इतना कि ये क्यों बोला मैंने, 20-30 क्वेश्चन क्यों नहीं बोला मैंने। सुनने में बहुत अच्छा लगता है 20-30 क्वेश्चन कर लो गाइज हो जाएगा आईआईटी में सिलेक्शन, पर उससे काम नहीं चलता है, ओके। अब हम बात करते हैं कि कैसे, कौन से 20 क्वेश्चन, सॉरी कौन से 100 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो एकदम सिंपल लेवल के क्वेश्चंस, ओके। और स्टार्टिंग में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन तुम्हें आज के आज करने शुरू कर देने। 100 क्वेश्चंस तुम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो, लेकिन जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम आते हैं ना, तब तक तुम्हारी इतनी कैपेसिटी हो जानी चाहिए कि हम दिन के 100-150 क्वेश्चन तो ईजिली कर पा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, ओके। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पहुँचना कैसे है। अगर तुम ऐसे हो यार कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करो, जैसे ये जो बंदा है ये कह रहा था कि ये दिन के 2-5 ही एडवांस के क्वेश्चन कर पाता है, तो आप समझो ना 2-5 क्वेश्चन अगर आप एडवांस के दिन में कर रहे हो तो फाइनल एग्जाम पे कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 120 क्वेश्चन कर लोगे, राइट। तो पहले स्टार्ट स्मॉल, इजी क्वेश्चंस पिक करो और थोड़े कम करो। ट्राई करो कि चलो 30 क्वेश्चन ही करके देखते हैं, 10-10-10 तीनों सब्जेक्ट के। अगर बिल्कुल ही एकदम ऐसा है कि नहीं हो रहा, और सिंपल चुनो, एक्सरसाइज 1 जिसको कहते हैं, या एकदम बीपीपी अगर मिली उसकी स्टार्टिंग के क्वेश्चन, या कोई बुक करो उसके स्टार्टिंग के एक्सरसाइज 1 सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट। जेई मेन के प्रीवियस क्वेश्चंस देखो, एआई ट्रिपल के क्वेश्चंस देखो पहले के, राइट। सो दीज आर रिलेटिवली सिंपल थिंग्स कि भाई एक सिंपल सी क्वेश्चन दे दी, उसमें 2 मोल H2 दिया, 2 मोल ऑक्सीजन दिया, बताओ कितना मोल H2O बनेगा, कितना मोल रह जाएगा। ये सब सिंपल चीज़ है, पहले वो करने की कोशिश करो। वो हो रहा है, धीरे 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 क्वेश्चन काउंट बढ़ा के 100 लाने की कोशिश करो। मतलब तुम्हारा एम ये रहना चाहिए, क्वेश्चंस भले ही इजी हो, इट डजेंट मैटर, क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन 100 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस में डालो, ठीक है। क्योंकि आप जब रिवीजन वगैरह कर रहे होते हो तब भी आपको ट्राई करना है कि आप न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस का रिवीजन करो। थ्योरी से रिवीजन नहीं करना होता है एक्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। और इवन केमिस्ट्री में मैं कहूँगा कि आप अगर क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करते हो ना इनऑर्गेनिक वगैरह, इट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ रिवाइजिंग ऑल योर रिएक्शंस, राइट। तो आपको ट्राई करना है कि यार 20-30
20-30 तीनों चारों के हम करते करते 100 क्वेश्चंस पे पहुंचे। भले ही वो सिंपल हो, इट डजेंट मैटर, नॉट आस्किंग यू कि आप इरोडो करने लग जाओ, आई एम आस्किंग यू टू डू सिंपल क्वेश्चन, बट एक बार 100 तक लेके जाओ। वहाँ तक लेके जाओगे तो तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं दिन के 100 क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तुम्हारा बार बार रिवीजन होगा, कॉन्सेप्ट होगा कि 100 क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम नई चीज़ वापस हमारे दिमाग में टिक होती है। ओके, और रिवीजन होता रहता है कंटिन्यूअल। अब ये 100 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम्हें बैठ के करना है, ठीक है। जैसे कि तुम लेक्चर्स में जा रहे हो तो वहाँ पे भी तुम्हारे टीचर्स तुम्हें कुछ एग्जांपल्स कराते होंगे, तो उनको करने का टाइम पॉज करके करते होगे ना। अगर तुम एकेडमी में पढ़ रहे हो तो हम जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते उसमें जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही होती है तो पॉज करके करते हो ना उसको। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पॉज करो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो। ऐसे करोगे तो भी 20 क्वेश्चन तुम्हारे यही हो गए वाइल डूइंग योर करेंट थ्योरी। फिर तुम्हें होमवर्क या तुम डीपीपीज वगैरह जो भी करते हो प्रैक्टिस के लिए उसमें कुछ क्वेश्चंस करते हो, ये लो 20-30 क्वेश्चन और ऐड हो गए, 50 क्वेश्चन पहुंच गए। फिर तुम रिवीजन कर रहे हो, उसके अंदर से और क्वेश्चन करो, ऐसा। तो ऐसे करके टोटल 100 पे पहुंचाने की कोशिश करो ताकि डेली तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बिल्डअप होता रहे वो स्पीड। अब आपको ध्यान देना है लेवल अप करने पर। उन 100 क्वेश्चंस का क्या हम लेवल अप बढ़ा सकते हैं, क्या हम उसका जेई मेन से उठा के जेई एडवांस पे ले जा सकते हैं। पहले 50% जेई मेन 50% एडवांस करने की कोशिश करो। क्या इट इज़ फिजिबल, क्या हो पा रहा है, ठीक है। अगर हो पा रहा है बहुत अच्छी बात है। थोड़े क्वेश्चन इरोडोव के घुसाओ, थोड़े क्वेश्चन ए दास गुप्ता के घुसाओ, थोड़े बहुत क्वेश्चन जेई एडवांस PYQ घुसाओ, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो पहले नंबर को लेके 100 तक लेके जाना है, उसके बाद आपको लेवल उसका थोड़ा बढ़ाना है। अब ये तो मैंने थोड़ी नॉर्मली बात की है। सच्चाई ये है कि जो बच्चे बहुत ही टॉप रैंक्स लेके आते हैं ना, जो बच्चे सच में IIT जाते हैं, सच में IIT जाने वालों की बात करूँ जो सच में 5000 3000 में रैंक लाने वाले हैं, यूट्यूब वाली बातें नहीं कि बस हवा में बातें फेंक दी, वो बच्चे दिन के 200 क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं और ज़्यादा भी कर रहे होते कोई। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो मैंने 100 क्वेश्चन वाला जो फिगर दिया है वहाँ पे आपको धीरे धीरे पहुँचना है, लेकिन इट इज़ नॉट द लिमिट उससे काफ़ी आगे। सो स्टार्ट करो स्मॉल। अगर 11th में हो या 12th में हो और तुम्हारा अगर इतना नहीं चल रहा है तो 30-40 से स्टार्ट करो, बढ़ा के लेके जाओ 100 तक, फिर उसका लेवल बढ़ाओ, फिर पुश करो। क्या हम 150 ले जा सकते हैं, क्या हम दिन के 150 क्वेश्चन एक बार क्रैक कर सकते हैं, एक बार करके देखो, क्या पता कुछ पता चले नया। क्या 200 तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे स्पेशली एंड स्टेज में होते हैं, जो जैसे अभी फॉर एग्जांपल जिनका 12th एकदम फिनिश हो चुका है और एग्जाम सिर पे, वो बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तुम समझो दिन का एक टेस्ट पेपर जैसे वो कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन ये हो गए। फिर वो अपना पुराना रिवाइज करते हैं, नया रिवाइज करते हैं, कितनी सारी चीज़ें करते हैं। उनके कोचिंग में उनको ये मिलती है, क्रैश कोर्स वगैरह कुछ ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे करके 200 क्वेश्चन भी करते हैं कई सारे बच्चे, बिकॉज लास्ट टाइम में रिविजन करने का बेस्ट मेथड थ्रू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ही होता है। क्योंकि फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली तुम्हारी प्रैक्टिस बेस्ड ही रहती है, तो उसमें थ्योरी रिवाइज कोई नहीं करता है, ये ध्यान रखना बाद में, ठीक है। वहाँ पे प्रॉब्लम से ही 80 to 90% रिविजन के अंदर प्रॉब्लम्स ही की जाती है। तो वो 200 तक पहुँचते हैं और आपको भी पहुँचना पड़ेगा। अगर तुम IIT जाना चाहते हो तो एंड तक तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा अपना लेवल कि जब तुम्हारा लास्ट टाइम चल रहा हो तुम दिन की 150 से 200 क्वेश्चन क्रैक कर रहे हो, तब जाके उतना स्पीड, उतना रिविजन, उतना एक्यूरेसी बिल्ड हो पाएगा जो तुम्हें IIT में जाने के लिए चाहिए होता है। और जो बहुत ही ज़्यादा टॉप रैंक्स लाते हैं, जो AIR 1 लाते हैं, 10 लाते हैं, 100 लाते हैं, उनका तो अलग ही होता है। वो तो 300 तक भी पहुंचते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने शायद 3 या 4 जेई मेन के पेपर एक दिन में किए थे, 2 जेई एडवांस के पेपर एक दिन में किए हुए हैं। और ऐसे भी कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। मेरा इतना स्लीप शेड्यूल था नहीं, मैं 8 घंटे पूरा सोता था जेई प्रिपरेशन में। मेरा एक दोस्त है जो मतलब दोस्त का दोस्त है, मेरा रूममेट जो है IIT में जो था, वो भी CSE में, उसने मुझे बताया था कि उसका एक दोस्त है कोटा में, वो जेई एडवांस के 3 पेपर एक दिन में किया करता था। तीनों, समझ रहे हो, मतलब पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2, 18 घंटे का पेपर एक दिन में, ठीक है। तो ऐसे बच्चे होते हैं। और अगर तुम्हें रैंक टॉप लानी है एकदम, तो वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ऐसे बोल देने से, 30-40 क्वेश्चन कर देने से वहाँ पे नहीं पहुँचोगे, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हम करेंगे और वहाँ तक भी पहुँचेंगे। अब ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल हो गया, इतना मैं तो नहीं करता था भाई, ठीक है। तो वहाँ पे भी पहुँचेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे एकदम स्मॉल। ओके, सो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इस कि आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन पहले स्टार्ट स्मॉल करें, सिंपल क्वेश्चन से शुरू करें। फिर आप थोड़ा लेवल बढ़ाएं और उसको 100 तक लेने की कोशिश करें। उसके बाद और लेवल बढ़ा के उसको जेई एडवांस तक लेके जाएं। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज यू कैन गेट सच काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल, जहाँ पे तुम्हें लेक्चर्स भी मिलेंगे, लेक्चर्स के अंदर ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, DPPs भी मिलेंगी, जिनके अंदर ग्रेडेशन होगा, मतलब स्टार्टिंग में सिंपल, धीरे धीरे डिफिकल्ट विद कंप्लीट सॉल्यूशन। देन यू शुड चेक आउट एकेडबूस्ट। वहाँ पे अगर तुम एनरोल होती हो तो तुम्हें ये वाला जो मैंने स्ट्रेटजी बताया वो फॉलो करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर आपको एकदम प्रॉपर ग्रेडेशन मिला है, मतलब एकदम सिंपल जैसे स्टार्ट करके एडवांस तक लेके गए, तो तुम्हें क्वेश्चंस
एग्जाम्पल्स ही मिल जाएंगे बहुत सारे थ्योरी के दौरान ही, तो उससे तुम्हारे 20-30 क्वेश्चन पर डे के तुम कर सकते हो। फिर हमने आपको डीपीपीज दिए जो स्टार्ट सिंपल होती है और लास्ट तक जाके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हमने दिए हैं, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं है कि ओवरलोड कर दिया कि भाई 5000 क्वेश्चन पकड़ा दिए जाओ करो, नहीं, जितने आप कर सकते हो, जितनी की ज़रूरत है उतना ही उसके अंदर दिया गया है, वो क्वेश्चंस आप फिर करें। तो उसके अंदर तुम्हारे सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो तुम्हारे और क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 50-100 तक तुम पहुंच सकते हो। फिर उसके अंदर हमको टेस्ट सीरीज दी है, जेई मेन की दी है, जेई एडवांस की दी है, पार्ट टेस्ट दिए हैं, पार्ट टेस्ट ऑफ एडवांस, पार्ट टेस्ट ऑफ मेंस, सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला है ना, जितना भी आपको कि इतने क्वेश्चंस आपको पर डे करने हैं वो भी आपके हो जाएंगे। आपको एक ग्रेडेशन भी मिल जाएगा, जेई मेन लेवल के इजी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जेई एडवांस लेवल के टफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और वीडियो के अंदर भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कई सारे बता रखे, तो मेरे से तो पढ़ोगे ही, और भी काफ़ी सारे आपको कंटेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। सो कंप्लीट प्लेटफॉर्म है गाइस जेई प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली अगर तुम अपनी कोचिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लोड है अगर, तो तुम्हें एक बार डेफिनेटली चेक करना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारा लोड भी कम होगा और तुम्हारा ओवरऑल नॉलेज भी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। जो नॉलेज गैप्स रह गए हैं तुम्हारे वो क्लोज होंगे because of the way the entire curriculum has been designed by me. So yeah, thank you for watching this video. उम्मीद है कि कुछ सीखे होगे। अब जाओ यार वीडियो क्लोज करो, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करना। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लगे चैनल पे मेरे तो देखना, जबरदस्ती क्लिक मत करना कि अरे भाई नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, और ऐसा भी मत करना कि वो वीडियो हटा के फिर तुम कोई कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हो। नहीं, अब काम पे जाओ, 100 क्वेश्चन करने दिन के, 100 नहीं तो 50-40 कुछ तो करो, 100 तक लेके जाओ उसको, राइट। लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, helps you. Academy is always there for, link is in description. Thank you, all the best, take care.